अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं होता। मैंने मौत को देखा तो नहीं, मगर लगता है वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है वो फिर जीना छोड़ देता है। उम्र कहती है कि अब संजीदा हो जाओ, पर दिल कहता है कि कुछ नादानियाँ और सही। कौन जानता है किस दिल से मुस्कुरा रहे हैं वो लोग जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। किसी से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे अपनी दुआओं में शामिल करना। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। ये दो परीक्षाएं अवश्य पास करनी है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। किसी को देकर तो देखो, या तो तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरे, पर चाहत सबकी यही कि शुरुआत उधर से हो। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो अपने प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है। इंसान तो सिर्फ गलती के बाद इज्जत उछलना जानता है। शादी विवाह में जिन्हें गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग अगर दिल में जगह देते हैं तो समझ लेना कि तुम पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब आदमी रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चलो आज तकलीफों को अपनों के बीच रखते हैं, फिर देखते हैं कि तकलीफें साथ रहती हैं या अपने। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। परवाह मत करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। एक हमदर्द मिला फिर उसी से हर दर्द मिला। कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं, क्या सिखा कर गया ये जरूरी है। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त हर किसी का आता है। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। जिंदगी में अक्सर वहीं से कुछ नहीं मिलता जहां से उम्मीद होती है, और कभी कभी वहां से सहारा मिल जाता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। भूलकर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना। यहाँ कागज भी सुबह होते ही अखबार बन जाता है। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वो उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वो जब भी गिरती हैं नए जोश से फिर उठती हैं। पता नहीं इतनी होशियारी लोग कहाँ से सीखते हैं, साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता।
दबे होंठ और खामोश जुबान को बना लिया है सहारा। सुना है कम बोलने से बहुत से मसले सुलझ जाते हैं। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी असली क्षमताओं का दर्शन कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, मगर दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। उठ गए हो तो ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। हर एक जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। जीऊंगा एक दिन खुद के लिए, ये सोचकर एक बाप पूरी जिंदगी निकाल देता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से एक कोई उम्मीद मत रखो। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो अगर नाली में भी गिर जाए तो भी कीमत कम नहीं होती। अगर जिंदगी में भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। शीशे, यादें, सपने, रिश्ते कब कहाँ कैसे टूट जाए किसी को कुछ पता नहीं। सच्ची दोस्ती बस बचपन में होती है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बचपना होता है। वो जो तुम्हारी जान पहचान के हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, बस तुम्हारे जानने वाले हैं। खत जो लिखा मैंने वफादारी के पत्ते पर, डाकिया ही चल बसा शहर ढूंढते ढूंढते। बहुत सारी दिल की बातें बतानी थी तुझे, पर जब तुझसे बात हुई तो तूने दिले हाल तक न पूछा। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। मेरी आंखों के सामने जिंदगी बदल रही है, बस ना कुछ कर पा रहे हैं और ना ही सह पा रहे हैं। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदल तो जरूर है। दोस्त को दौलत के निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब हुआ करते हैं। मुरझा जाते हैं वो लोग पेड़ों की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा रुलाया जाता है। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा, तब तक कीचड़ में कमल कैसे खेलेगा। बेलगाम होकर चल चुका हूँ, अपने उसूलों से अब किस्मत बदल चुका हूँ। फैसला सही लेना समझदारी है, लेकिन लिए हुए फैसलों को सही साबित करना हजारों समझदारियों पर भारी है। किस्मत के भरोसे भी अक्सर वही लोग बैठते हैं जो कुछ बनने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। वक्त और हालात बदलना कोई बहुत मुश्किल नहीं, मुश्किल है तो सोच और तरीके को बदलना। और बेशक इसके बाद वक्त और हालात तो क्या, किस्मत बदलने में भी देर नहीं लगती। अकेले ही गुजरती है ये जिंदगी, लोग दिलासे तो दे देते हैं मगर साथ नहीं। गुजार दी ये जिंदगी हमने दूसरों को खुश करते करते, अब कुछ वक्त चाहिए खुद के साथ बिताने के लिए। मन वो सफ़ेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे वही रंग चढ़ जाएगा। जिंदा वही है जिसके हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर बचे हैं। जिंदगी के हर एक पल को खूबसूरत बनाइए, जितना सहन करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। कभी ये सोचकर मत घबराओ कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफ़ी हो। कभी अकेले रहकर देखो, अल्फाजों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। हाल सुनाऊं, मजाक बन जाऊं, बेहतर तो ये है कि थोड़ा मुस्कुराऊं और खामोश हो जाऊं। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने फिर गुरु से कहा, गुरुजी जिस व्यक्ति ने गाय दी थी उसने वापस ले ली है।
गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कितना सरल और अचूक उपाय है खुश रहने का। यदि परिस्थिति को ना बदल सको तो मन की स्थिति बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएंगे। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुखी कौन कर सकता है। खाना जो हम खाते हैं वो 1-2 दिन में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं वो कुछ घंटों में बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो बीमारी घेर लेगी। सांस जो हम लेते हैं वो कुछ ही क्षणों में बाहर आनी चाहिए, वरना तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक बातों को दिनों, महीनों, सालों तक अपने भीतर क्यों रखते हैं। सोचिए तो सही, क्या हाल होता होगा हमारे मस्तिष्क का। हमारी मानसिकता का निर्णय हमारा है कि नकारात्मकता को अपने भीतर रखना है या उसे बाहर निकाल फेंकना है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी बहुत हंसता है तो समझ लेना कि वो भीतर से बहुत अकेला है। यदि कोई बात बात पर गुस्सा करता है तो जान लो कि उसे प्यार की जरूरत है। जो इंसान रोता नहीं है समझ लो कि वो भीतर से कमजोर है। जो बहुत ज्यादा खाता है वो शायद बहुत परेशान है, और जो छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है वो एक साफ और नेक दिल का इंसान है। यहाँ पर बुरा वक्त वो तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उसके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं। अपनों को आजमा कर तो देखो, दुश्मनों से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना। जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाना सुन सको। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। कमाल है ना किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं। स्वयं को पहचाने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दाम नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा, दीपक तले अंधेरा और चांद में दाग क्यों होता है।
संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? सच ही तो है, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा या बुरा। जो तुम्हें संग्रह करना है बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो और तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या कहना। जीवन का सबसे बड़ा उपहार समय है, इसे व्यर्थ न गवाएं। मन ही मन को जानता है, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करें, मन ही मन का मीत। झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वास्तव में मन ही है जो हमारे वश में है, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। जीवन में हमें कई बार बिछड़ना पड़ता है, दूरी बनानी पड़ती है और वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। श्री कृष्ण को भी नंद बाबा, यशोदा, गोपियां, सखा और राधा को छोड़कर जाना पड़ा था। श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास मिला, पर उसी ने उन्हें भगवान राम बना दिया। उसी बिछड़ने ने श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण बना दिया। सोचिए बिछड़ना कितना आवश्यक है इस कायनात को चलाने के लिए। एकांत क्या है? लोग अक्सर एकांत और अकेलेपन को एक मान लेते हैं, जबकि ये दोनों एकदम अलग हैं। आप हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप अपनों के बीच भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन एकांत आपको तभी महसूस होगा जब आप भीतर से शांत हो, जब आप स्वयं को तलाश रहे हो। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि एकांत को अकेलेपन में ढूंढते हैं। एकांत का मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि खुद के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है। एकांत हमें शक्ति देता है, स्वास्थ्य देता है, विनम्रता सिखाता है और दूसरों के प्रति दया भाव भी पैदा करता है। वहीं अकेलापन ये सब हमसे छीन लेता है। फूल कितना भी सुंदर हो, उसकी तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसकी पहचान उसके कर्म, विनम्रता और गुणों से होती है। जीवन में खुशी का मतलब लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि उससे बचना है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब उसके पास धन होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब उसके पास धर्म होता है तो वो विनम्रता से चलता है। हे ईश्वर, जिंदगी भले ही छोटी देना, पर ऐसी देना कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रह सकूं। मैं अच्छे कर्म कर सकूं और दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकूं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन, ये दोनों जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलते। नफरतों में कुछ नहीं रखा, मोहब्बत से जीना सीखो। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने। नहीं है जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जो सेवा करता है अपने माँ बाप की। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत होती है, जो बोया है वही निकलना तय है। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। ये लफ्ज़ आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चल, अदब की राह मिली है तो देखभाल के चल। मिली है जिंदगी तुझको, इसी मकसद से संभाल खुद को, औरों को भी संभाल के चल। प्यार वो नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार वो है जो कोई निभा रहा है।
खामोशियों को समझना हो तो शोर नहीं गौर करना पड़ता है। तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं, हम आज हैं लेकिन हर क्षण अतीत हो रहे हैं। क्षमा एक करता है, मुक्त दो लोग होते हैं। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे तो समंदर की भी क्या औकात है। कुछ कमियां तो सब में होती हैं, पर नजर सिर्फ दूसरों की जाती हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगता है। जब मैं खुश होता हूँ तो वो भी बहुत खुश होता है। मैं बात आईने की कर रहा हूँ, इंसान की नहीं। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वो अश्क जो आंखों से नहीं गिरते। कुछ पिस गए, कुछ पिस रहे हैं, कुछ पिसे जाने हैं। जिंदगी के सिलबट्टे में ये सुख दुख के दाने हैं। ये कुछ नहीं के पीछे भी बहुत कुछ छुपा होता है। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग। बचपन अच्छा था, दांत चुभते थे मगर दिल नहीं। सारा ज्ञान दो कौड़ी का है यदि आत्मज्ञानी ना हो। ये जरूरी नहीं कि जिंदगी में कौन आता है, जरूरी ये है कि आखिरी पल तक कौन साथ देता है। हमारे पास दो जिंदगियां होती हैं और दूसरी जिंदगी तब शुरू होती है जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। प्रेम में पागल हो जाना किसी हद तक ठीक है, पर बेवकूफ़ बन जाना बिल्कुल ठीक नहीं। जिंदगी एक रंगमंच है जहां किरदार को खुद भी नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। जिंदगी में हर किसी को अपना किरदार बड़ी शिद्दत से निभाना चाहिए, क्योंकि कहानी तो एक दिन सभी की पूरी होनी है। खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटो। जो निःशुल्क है वही सबसे कीमती होता है, जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश और हमारी सांस।